पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लीजी और प्रिंसेस शीशी के साथ वहां से आगे बढ़ रहे होते हैं क्योंकि लाओसन और फैंगर ने उन दोनों को छोड़ दिया था। उन्हें लग रहा था कि लीजी यहाँ पर कोई भी ब्रेक थ्रू वगैरह नहीं कर सकता। जब वो किसी काम ही का नहीं तो इसे अपने साथ ले जाने का फायदा क्या। वो लोग इस जंगल को ही छोड़कर वहां से निकल चुके थे, इसलिए मजबूरन उन तीनों को ही वहां से आगे बढ़ना पड़ता है। आगे जाने के बाद उन्हें कई सारे खतरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन तब भी वो सारे खतरों का सामना करते हुए बड़ी मुश्किल के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि आसपास कोई ना कोई तो मौजूद है जो उनकी ही तरफ बढ़ रहा है, इसलिए सभी चौकन्ने हो जाते हैं। शियाओ की जल्दी से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चारों तरफ स्प्रे मार देता है, वही इनविजिबल कर देने वाला स्प्रे जिसकी मदद से कोई भी लीजी और बाकियों को नहीं देख पाएगा। जिसके बाद वो तीनों के तीनों पेड़ के ऊपर जाकर छुप जाते हैं और देखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर उन्हें किसकी आवाज सुनाई दी थी। तब जैसे वो आगे जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो फैंगर आ रहा है। वो काफी ज्यादा इंजर्ड लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। साथ ही उसके साथ लाओसन भी नहीं था। वो लाओसन को आवाज लगाते हुए इधर उधर भाग रहा था। उसे देखकर तो वहाँ पर मौजूद सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर यहाँ पर इस फैंगर के साथ हुआ क्या, किसने इतनी बुरी तरीके से इसकी धुलाई कर दी। उन्हें वहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिसके बाद फैंगर जो होता है इतना ज्यादा इंजर्ड हो चुका था कि वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। इसलिए लीजी डिसाइड करता है कि मैं नीचे जाऊंगा और फैंगर को देखने की कोशिश करूंगा कि क्या वो यहाँ पर ठीक भी है या फिर नहीं। शियाओकी उसे रोकने की कोशिश करता है कि इसने तो आपको पहले छोड़ दिया था ना, अब आप यहाँ पर इसकी मदद करने के लिए क्यों जा रहे हैं, ये इसकी कोई चाल भी हो सकती है। लेकिन लीजी वहाँ पर कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है मुझे यहाँ पर इसकी मदद करनी होगी। लाओसन भी यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए वो सभी की बातों को अनदेखा करते हुए फैंगर की तरफ जाने लगता है और उसे उठाने के बाद वो उसे एक पेड़ के पीछे लाकर छुपा देता है ताकि अगर जो खतरा था जिसने फैंगर के ऊपर अटैक किया वो वहाँ पर आकर दोबारा से उसके ऊपर अटैक न कर दे। तभी उन लोगों को वहाँ पर लाओसन दिखाई देता है जो अपने साथियों के साथ वहाँ पर मौजूद था। वो यहाँ पर फैंगर को ही ढूंढ रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि उसके साथियों ने यहाँ पर फैंगर के ऊपर हमला किया है। जो देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि ये लोग तो यहाँ पर दोस्त थे ना, तो अचानक से इनके बीच में क्या हुआ जो लाओसन ने फैंगर को इतनी बुरी तरीके से घायल कर दिया है। लीजी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से फैंगर को भी वहाँ पर इनविजिबल कर देता है ताकि लाओसन वहाँ पर उसे ना देख सके। लाओसन और उसके साथी वहाँ पर इधर उधर नजर तो मारते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए वो लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए लाओसन का जो एक साथी था उसने गलती से लीजी के कपड़े के ऊपर पैर रख दिया होता है। उसे वहाँ पर कपड़ा तो नहीं दिखाई दे रहा था लेकिन इस वजह से लीजी का कपड़ा वहाँ पर फंस जाता है। अगर उसने वहाँ पर जरा से भी हिलने की कोशिश की तो कपड़ा हिलने की वजह से लाओसन के साथी को पता चल जाएगा कि यहाँ आसपास कोई मौजूद है। इसलिए शियाओ के सामने आता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लीजी का वहाँ पर एक क्लोन बना देता है। वो क्लोन जो होता है लाओसन उसके साथियों से कह रहा था तुम मुझे ढूंढ रहे हो क्या, मुझे पकड़ना चाहते हो तो आओ मेरे पीछे, मैं तो यहीं पर हूँ। इसलिए लाओसन उसके सारे साथी लीजी की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देते हैं। जो देखकर क्लोन वहाँ से भागने लगता है। लीजी का क्लोन तो यही चाह रहा था, वो उन्हें भगाते हुए जंगल के गहराइयों में ले जाने लगता है ताकि यहाँ लाने के बाद वो उनका रास्ता भटका सके और वो लोग यहाँ पर हमेशा के लिए फंस जाएंगे। आगे बढ़ते हुए तो वो लोग आपस में इधर उधर की गली में घुसने के बाद एक दूसरे से ही टकरा रहे होते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से आगे भी भागने की एक ही तरफ गोल गोल घूम रहे। उधर लीजी का क्लोन तो भाग भाग कर आगे बढ़ते जा रहा था और आगे बढ़ते हुए वो पेड़ के ऊपर ही चढ़ जाता है और पेड़ के ऊपर से वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है। नीचे खड़े जो लाओसन के साथी थे वो लोग हैरान रह जाते हैं कि ये कैसा बंदा है, ये इतनी आसानी के साथ पेड़ के पत्तों तक के चल पा रहा है इस पे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असल में तो वहाँ पर कोई है ही नहीं, वो तो बस उसकी लीजी वाली एक शैडोई फिगर है जिसे शियाओकी ने बनाया है। वो बेवकूफ लोग क्लोन का पीछा करते हुए जंगल के काफी गहराई में पहुंच चुके थे। सारे लोग इधर उधर की गली में घुसे थे लेकिन आगे बढ़ने के बाद तीनों की तीनों एक साथ मिल जाते हैं और एक साथ मिलकर वो लीजी के क्लोन का पीछा करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद अब देखते ही देखते उन लोगों ने अपने स्वॉर्ड के अंदर से पावर को निकालते हुए उस क्लोन के ऊपर अटैक करना शुरू किया था। लीजी का क्लोन भी वहाँ पर खुद को बचाते हुए इधर उधर भाग रहा होता है और जब काफी देर तक भागने के बाद वो वहाँ पर थक जाता है तो अपने उसी ईंट वाले वेपन के ऊपर बैठ जाता है जो वेपन उसे उड़ाते हुए वहाँ से दूर ले जा रहा था। ये देखकर तो लाओसन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को लिए भागते हुए लीजी के क्लोन का पीछा कर रहा था, पर तभी वहाँ पर लीजी जो होता है अपने ईंट वाले वेपन से साइड हो जाता है। इस वजह से वो ईंट वाला वेपन अब लाओसन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वो उसे उठा उठा कर फेंके जा रहा था। लाओसन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और ईंट से मार खाने की वजह से उसकी वहाँ पर पूरी तरह से हालत खराब हो चुकी होती है। उसकी तो टोपी निकल गई थी और टोपी निकलने के बाद पता चलता है कि ये तो टकला आदमी है। उसके साथ ही जल्दी से उसके पास आकर उसे संभालते हैं और फिर दोबारा से खड़े होने के बाद वो वापस क्लोन का पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब काफी दूर तक भागने के बाद लीजी का जो क्लोन होता है एक खाई के पास आ जाता है। लेकिन उसे खाई से क्या ही डर लगने वाला था, वो तो वैसे भी एक क्लोन है, इसलिए वो खाई के बीच में जाकर वहाँ पर खड़ा हो जाता है। ये देखकर तो लाओसन और उसके साथी लोग भी हैरान थे कि अरे ये क्या हुआ यहाँ पर, ये खाई के बीच में कैसे खड़ा हो सकता है, नॉर्मल इंसान तो वहाँ पर खड़ा
नहीं हो सकता, तो आखिर इसने ये कैसे कर दिखाया। जिसके बाद लीजी का जो क्लोन होता है वहाँ पर लाओसन और उसके साथियों से कह रहा होता है, कैसा लगा मेरा मजाक, फंस गए ना तुम लोग यहाँ पर आकर, अब भागकर तो दिखाओ कि कहाँ भागते हो तुम लोग। जिसके बाद वो क्लोन वहाँ पर खुद को गायब कर लेता है, जो देखकर तो अब लाओसन और उसके साथियों को समझ आया था कि हम तो इतने टाइम से बेवकूफ बन गए, यहाँ पर तो लीजी था ही नहीं, बस इसका क्लोन था जो हमें भगाते हुए जंगल की ऐसी जगह पर ले आया जहाँ से हम ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। उनका तो वहाँ पर दिमाग ही खराब हो गया होता है। तो वहीं लीजी शियाओकी से कहता है, बहुत बढ़िया, तुमने तो कमाल कर दिया, बड़ा मजा अच्छा चखाया तुमने उन लोगों को। जिसके बाद लीजी जैसे ही फेंगर के पास जा रहा होता है उसकी हालत देखने के लिए, फेंगर दोबारा से उसके ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पर फिर से बेहोश हो जाता है। फेंगर को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर वही बंदा है जिसने उसको इतना ज्यादा इंजर्ड किया, इसलिए वो समझकर उसके ऊपर अटैक कर दिया था। ये देखकर लीजी वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फेंगर को ठीक करने की कोशिश करता है ताकि वो होश में आ सके। उसने अपनी पावर को फेंगर के अंदर डाल दिया था, जिस वजह से फेंगर यहाँ पर अब पूरी तरह से ठीक होकर होश में आ जाता है। होश में आने के बाद वो लीजी से पूछता है, लीजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम अभी तक मरे नहीं क्या, मुझे तो लगा था तुम कब मर गए होगे। तब शीशी और बाकी लोग वहाँ पर फेंगर से कह रहे थे, देखो यहाँ पर लीजी से ना तमीज से बात करो, लीजी ने यहाँ पर तुम्हारी जान बचाई है, वरना तुम कब का मर गए होते। जो देखकर फेंगर भी अपनी बॉडी को चेक करता है कि अरे वाह, मैं तो सच में बिल्कुल ठीक हो गया। इसलिए वो वहाँ पर लीजी का शुक्रिया कर रहा होता है, उससे माफी भी मांगता है कि मैंने तुम्हारे साथ थोड़ी सी बदतमीजी कर दी थी, उसके लिए मुझे माफ कर देना। प्रिंसेस वहाँ पर फेंगर को उसकी स्वॉर्ड देते हुए कहती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर लाओसन तुम्हें मारने के लिए क्यों पड़ा हुआ था। जिस पर फेंगर कह रहा होता है, वो लोग तो एक नंबर के चोर चकारी करने वाले लोग हैं, उन्हें शायद किसी को मारने का टास्क मिला था, उनके प्लान के बारे में मैंने शायद सुन लिया, इस वजह से वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे ताकि मैं प्लान सभी को बता ना दूं, इसलिए मैं उनसे बचकर भाग रहा था। और देखो उन्होंने मुझे कितना घायल भी कर दिया था, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर बचा लिया। हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा क्योंकि इस जंगल के अंदर ही उनकी पूरी आर्मी रहती है, हम कहीं से भी जाएंगे, हो सकता है कि उनकी आर्मी से हमारा पाला पड़ ही जाए। जिस पर लीजी कह रहा होता है, भागना मेरे ख्याल से कोई और खास ऑप्शन नहीं होने वाला, अगर हमें यहाँ से निकलना है तो सबसे पहले उनका ही खेल खत्म करना पड़ेगा, हम जाएंगे और उन सभी को मार डालेंगे। जो सुनकर तो फेंगर और बाकी लोग भी इस पे मान जाते हैं और फिर वो सभी चुपके से उन सभी बदमाशों के ठिकाने पर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहां आने के बाद तो कई सारे बदमाश आपस में बातें कर रहे थे कि आज तो हम फेंगर को मार ही डालने वाले थे, लेकिन न जाने वो कहाँ बचकर भाग गया, मिला ही नहीं हमें, वरना तो कब का हमने उनकी जान ले ली होती है। जिस पर तो फेंगर वहां अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। उसके साथ शीशी भी होती है, वो लोग वहां पर सभी सिपाहियों के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। ये देखकर तो वहां पर और भी कई सारे सिपाही आते हैं जो वहां आने के बाद उन सभी को घेर लेते हैं। तब वहां पर लीजी आता है जो अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे लोगों के ऊपर अटैक करते हुए उनकी हालत खराब करते जा रहा था। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर तो हम किसी को देख नहीं रहे, तो आखिर इस ईंट को कंट्रोल कौन कर रहा है, ये ईंट तो बड़ा ही खतरनाक है, हम तो इससे पीछा छुड़ा ही नहीं पा रहे हैं। वो ईंट तो सभी के पीछे पड़ गया होता है जिसने अकेले ही सभी के सभी सिपाहियों को मार मार कर उन्हें ढेर कर दिया था। कोई भी उस ईंट का तो मुकाबला कर ही नहीं पा रहा होता है जिस ईंट को शियाओकी बड़े आराम के साथ कंट्रोल करते जा रहा था। जिसके बाद वहाँ पर लीजी और प्रिंसेस भी आ जाते हैं। वहाँ पर सभी लोगों को मरा हुआ देखकर तो पूरे खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, ये तो जल्दी यहाँ पर हार मान लिए। तभी एक सिपाही जो होता है वहाँ पर जागा हुआ था, लेकिन लीजी को देखकर डर के मारे वो खुद ही को जोर से मारकर बेहोश कर लेता है, क्योंकि अगर वो ये काम नहीं करता तो लीजी वैसे भी उसे मारकर बेहोश कर ही देता। जिसके बाद उन्हें वहाँ पर एक टेंट भी दिखाई देता है जिसके अंदर इन सभी बदमाशों का चोरी चकारी किया हुआ सामान होगा। वहाँ पर तो कई सारे सोने के सिक्के होते हैं, उसी के साथ साथ एक से एक खास खास चीजें यहाँ पर रखी हुई थी जो भी इन चोरों ने चुराया था। वहाँ पर तो इस माउंटेन का पूरा एक मैप भी होता है जिसके ऊपर कई सारी जगहों पे निशान लगा हुआ था, इसलिए लीजी उसे अपने पास रख लेता है। ये उसे इस माउंटेन में अच्छे से तलाशी लेने और यहाँ से बाहर निकलने में मदद। तभी शियाओकी को वहाँ पर एक डब्बे के अंदर हेवनली थंडर सोल क्रिस्टल दिखाई देता है, जिसे देखकर तो वो भी हैरान था। वो लीजी को उसके बारे में बता रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा खास और रेयर ट्रेजर है, इससे पहले आज तक मैंने इसे कभी नहीं देखा था। आखिर इन चोरों के पास कैसे आया, ये तो कमाल की चीज है। ये एक छोटा सा टुकड़ा अपने अंदर पूरे की पूरे थंडर एलिमेंट को भर कर रखा है, जो भी इसे कल्टीवेट कर लेगा उसके पास थंडर की पावर आ जाएगी। इन चोरों के हाथ में तो खजाना लग गया था, जिस चीज के बारे में जानकर तो लीजी भी हैरान रहता है कि क्या सच में ये इतना सा टुकड़ा इतना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। अब तो मैं इसे लेकर ही रहूंगा और इसे कल्टीवेट करने की भी कोशिश करूंगा, हो सकता है इससे मैं हीवन के काफी सारी चीजों को ठीक कर दूं, उसके बाद तो मैं वापस अपने घर पे जा सकता हूँ। वो वहाँ पर सोल क्रिस्टल को लेकर डांस करना शुरू कर देता है कि कमाल की चीज मेरे हाथ लग गई है। ये देखकर तो शीशी और फेंगर भी हैरान थे कि अरे ये लीजी कहीं रील वगैरह बनाने का काम करता था क्या, ये इतना अच्छे से डांस कैसे कर ले रहा है। चलो जो भी है, इसका डांस देखकर हमें मजा तो जरूर आया, फ्री का एंटरटेनमेंट हो गया हमारा। इसके बाद लीजी टेंट के बाहर आने के बाद उस सोल क्रिस्टल को कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। उसे कल्टीवेट करते हुए वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आ चुका था जहाँ पर उसके पास वो सोल क्रिस्टल होता है। साथ ही उसके सामने एक हीवन की बहुत ही ज्यादा खराब पड़ी हुई टावर भी होती है। लीजी डिसाइड करता है कि मैं यहाँ पर इस सोल क्रिस्टल की थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस टावर को ठीक
करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पर ये टावर ठीक हो पाता भी है या फिर नहीं। जिसके बाद वो अपनी और शियाओकी की पावर को मिलाकर उसे सोल क्रिस्टल के अंदर ही डाल देता है। जैसे उनकी पावर सोल क्रिस्टल के अंदर गई थी, सोल क्रिस्टल से टकराते हुए सारा का सारा ऑरा उस टावर पे लगने लगता है। वो ऑरा लगते ही 1 सेकंड के अंदर वो टावर एकदम ज्यादा सुंदर बन चुका था। जहाँ पहले वो खंडर जैसा दिखाई दे रहा था, अब तो एकदम महल बन गया होता है। लीजी तो हैरान रह चुका था कि ये सोल क्रिस्टल तो बड़ी कमाल की चीज है, खजाना लग गया मेरे हाथ में, ये तो बस एक छोटा सा टुकड़ा है। काश अगर मेरे पास ये बहुत ज्यादा होता तो मैं तो अभी के भी हीवन को ठीक कर दिया होता। लेकिन खैर जब हीवन बन जाएगा ना तो मैं ऐसा एक टुकड़ा अपने वर्ल्ड में ले जाऊंगा ताकि पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में आ जाए। जिस पर शियाओकी उससे क्या होता है, नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम स्पिरिचुअल वर्ल्ड की कोई भी चीज अपने रियल वर्ल्ड में नहीं ले जा सकते, वहां पर इससे तबाही आ जाएगी। जिस पर अभी के लिए तो लीजी उससे कहता है कि ठीक है मान लिया, कुछ नहीं लेके जाऊंगा। तो दूसरी तरफ लीजी अब भी कल्टीवेशन ही कर रहा था, जिस वजह से वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ही होता है। ये देखकर फेंगर जो होता है चुपके से लीजी की तरफ ही बढ़ रहा था। वो वहां पर अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है, ऐसा लग रहा था कि वो लीजी को मारने वाला है। लेकिन तभी वहां पर शीशी आ जाती जो उससे कहती रुक जा, अगर तुमने लीजी को कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फेंगर कहता तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं यहाँ पर लीजी से बात करने के लिए आया था कि क्या वो मेरा कमांडर बन सकता है, मैं उसके अंडर में काम करना चाहता हूँ। जो सुनकर शीशी कह रही थी देखो मुझे बेवकूफ मत बनाओ, तुमने यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाली थी, तुम्हारा यही इरादा था ना कि अगर लीजी तुम्हारी बात को नहीं मानता है तो तुम अपनी स्वॉर्ड से उसकी जान ले लोगे। मैं तुम्हारे प्लान के बारे में समझ चुकी हूँ। जो सुनकर तो फेंगर भी हैरान था। ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।